हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी हैश टैग नो टू राइट टू हेल्थ बिल। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि टीवी पे हर जगह यही न्यूज़ चल रही है, राइट टू हेल्थ बिल, राइट टू हेल्थ बिल। तो आइए जानते हैं कि ये राइट टू हेल्थ बिल है क्या। ठीक है, तो राजस्थान ने एक बिल निकाला है, अभी 21 मार्च को पास किया असेंबली में, राइट टू हेल्थ बिल। ठीक है, तो राइट टू हेल्थ बिल है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो राइट टू हेल्थ बिल जो है वो राजस्थान में पास हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस बिल, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेशन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर एंड इमरजेंसी केयर will be provided at all public health institutions and selected private facilities. Also, all residents will be entitled to emergency treatment and care for accidental emergency without prepayment of any fee or charges. इनका कहना बस ये है कि इमरजेंसी केयर में अगर कोई पेशेंट आता है तो आपने उसके ड्रग, उसके डायग्नोस्टिक, उसकी इमरजेंसी, उसकी कंसल्टेशन फ्री में करनी है। ठीक है। दूसरा, इन अ केस ऑफ मेडिको लीगल नेचर, नो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल कैन डिले ट्रीटमेंट मेनली ऑन द ग्राउंड्स रिसीविंग police clearance. The legislation also says that after emergency care, stabilization and transfer of patient, if patient does not pay requisite charges, the healthcare provider shall be entitled to pay requisite fees and charges or proper reimbursement from the state government. ठीक है। अब क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि जैसे सिंपल भाषा में, अगर इमरजेंसी केयर में कोई पेशेंट आता है, कोई एमएलसी का भी केस आता है, तो आपने फ्री में उसका इलाज करना है फटाफट। ठीक है, बात तो ठीक कही है इन्होंने, बट बात यह है कि इसके बड़े डीमेरिट्स में हम वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या ये बात कहता है? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही कहता है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द बिल इंटेंड्स, जो राइट टू हेल्थ बिल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि जैसे आपको पता है कि राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द बिल इंटेंड्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स एंड इक्विटी इन हेल्थ एंड वेलबींग अंडर आर्टिकल 47, duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and improve public health, and to secure the right to health as per the expanded definition of article 21, protection of life and personal liberty. तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि आप अपने स्टेट में कोई भी ऐसा बिल पास कर सकते हैं जिससे आप अपने स्टेट की हेल्थ, है ना, उसको बेटर कर सकते हैं। तो हालांकि सेंट्रल में कोई ऐसा कुछ ऐसा बिल है नहीं। इंडिया इज़ अ signatory of the article 25 of the universal declaration of human rights 1948 by the United Nations that grants the right to a standard of living adequate for the health and well-being to human including food, clothing and वही मैं कह रहा था, फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 38, 39, 42, 43 एंड 47 पुट द ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ द राइट टू हेल्थ। यही बात कर रहा था मैं पहले। तो ये एक आपकी कोचिंग का है, आईएएस की कोचिंग, उसी ने ये 3 जो इसके डीमेरिट्स बताए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप सब कुछ इस तरह फ्री कर देंगे, ठीक है, तो इसकी 3 डीमेरिट्स क्या होंगी? कमर्शियली अनवाइबल फॉर प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर रीएम्बर्सिंग प्राइवेट हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब प्राइवेट वालों को तो काम ही खत्म हो जाएगा ना फिर। अगर आप फ्री सर्विसेज देते रहेंगे तो प्राइवेट वालों का पैसा जनरेट कहाँ से होगा? ठीक है। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल बर्डन आएगा स्टेट पे। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू हेल्थ में इंक्रीज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशनल एंड हेल्थ वर्कर शॉर्टेज है ना, इंडिया में ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज है ना। इंश्योरिंग फ्री और क्वालिटी हेल्थ केयर देंगे, उससे क्या होगा? क्या तो आपके पास ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ना तो इतने आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं आपको 2-3 बताता हूँ। ये डॉक्टर जे मैरियानो एंटो ब्रूनो मस्कारेनिस हेल्थ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये कहा है, आई फाइंड दैट दिस बिल दो नोबल इन इंटेंशन, है ना, नोबल, एवरीबडी नोज दैट दिस बिल इज़ वेरी गुड, इन इट्स करंट फॉर्म इज़ फ्लॉड, मतलब इसमें कुछ गलतियाँ हैं, एंड इनकम्प्लीट एंड इज़ जस्ट अ मिराज, एंड इफ़ वी गो अहेड विद इट विल डू मोर हार्म देन गुड। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, मान लो क्योंकि इमरजेंसी में तो पेशेंट कोई भी आ जाता है, इफ़ ए पर्सन कम्स विद अ हेडेक और स्टमक एक, शुड द हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस टेक्स लाइक सीटी स्कैन और एमआरआई टू डिटरमाइन इफ इट इज़ एन इमरजेंसी। ओके, सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत महंगे होते हैं, और उसके भी अब सरकार कहती है कि फ़ीस कोई नहीं लेनी है, आपने करना ही करना है। आफ्टर ऑल दिस टेस्ट एंड स्कैन, इफ़ इट इज़ फाउंड नॉट टू बी एन इमरजेंसी, हु विल पे फॉर देम एंड विल दे स्टिल बी रीइम्बर्स्ड, है ना। ये बहुत बड़ा मतलब एक फ़्लो है इस बिल में। तो इस तरह ये बिल है यार, सब कुछ कह रहे हैं फ्री करो फ्री करो, है ना, बट
इसके कुछ काफ़ी डीमेरिट्स हैं। आपके क्या पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा तो ऐसे मानना है, जैसे कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। और अशोक गहलोत ने पिछले कहते हैं कि अपने जो 5 साल का टेन्योर था उसमें फ्री ड्रग वाले भी कोई योजना लाए थे। हालांकि एक चिरंजीवी योजना राजस्थान में अभी चल रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि मतलब वो जाने से पहले इस तरह की एक बिल पास कर जाएं ताकि लोग उन्हें याद करें। बट इसमें लॉस किसका हो रहा है, आम जनता का ही लॉस हो रहा है ना यार। तुम देखोगे जैसे मतलब ऐसे में जयपुर में पूरी लाइंस लगी हुई है, यहाँ पे डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, देखो है ना। और पूरा जयपुर इस टाइम पे बहुत सफ़र कर रहे हैं, मतलब आम आदमी बहुत सफ़र कर रहे हैं। कोई इमरजेंसी ड्यूटीज़ में नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। तो आपकी क्या राय है बताइए। थैंक यू गाइस।